स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 46,148। ठीक हुए मरीजों की संख्या 58,578 और मौत का आंकड़ा 979। यानी एक अरसे के बाद मौत का डेली आंकड़ा 1000 से नीचे आया है और ये बहुत राहत की खबर है, पर सावधानी को विदा नहीं करना है। कम हो रहे कोरोना के मामलों के बीच देश में केवल 3 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामले 1 लाख या उससे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज़्यादा 1,22,000 एक्टिव केस हैं, कर्नाटक में 1,01,000 और केरल में 99,951। इन तीनों राज्यों के अलावा देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां पर 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हों। इस समय पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल संख्या, जैसा हमने आपको बताया, 5,72,994 है। दूसरी सुर्खी वित्त मंत्रालय से आई। कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए आज हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 राहत उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कोरोना प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया। 8 मेट्रो शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की फंडिंग 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की। इसके तहत कोविड प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान दिया। इस स्कीम के अंतर्गत करीब 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे। इनके लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीज़ा फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये स्कीम अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी ताकि टूरिज्म सेक्टर में वापस बूम आए। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत योजना को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की। ये स्कीम 30 जून 2021 तक थी। इसके तहत नियोक्ता और कर्मचारी के हिस्से का PF योगदान सरकार करती है, कुछ कैविएट्स के साथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले साल कम आय वर्ग के लोगों को गेहूं, चावल और चना दिया गया था। इस स्कीम की अवधि इस साल नवंबर तक बढ़ा दी गई। इसके बारे में पहले भी ऐलान हुआ था। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने SPO फयाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के दौरान फयाज को बचाने आई उनकी पत्नी और बेटी पर भी आतंकवादियों ने गोलियां बरसाईं। इन दोनों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। श्रीनगर से ही एक बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करने की भी बढ़िया खबर आई है। लश्कर के टॉप कमांडर अबरार नदीम को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरी सुर्खी, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। अब वेणुगोपाल 30 जून 2022 तक इस पद पर रहेंगे। वेणुगोपाल को मोदी सरकार ने जुलाई 2017 में 3 साल के लिए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया था। 2020 में कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और अब ये दूसरा एक्सटेंशन है। 90 साल के KK वेणुगोपाल, पूरा नाम कोट्टायन कटंगकोट वेणुगोपाल, 1977 से 1979 के दौरान मोरारजी देसाई की सरकार में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का भी अधिकार होता है। हालांकि सदन में वोट करने का अधिकार नहीं होता।